नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आपने दादा दादी से पुराने जमाने में कुंभ में लोगों के बिछड़ने की कहानियां तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये वाकई सच होता है? क्या सच में लोग कुंभ के मेले में अपनों से बिछड़ जाते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से सैकड़ों करोड़ों लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसे में इतनी भीड़ में संभावना होती है कि कहीं कोई अपना बिछड़ न जाए, लेकिन आपको बता दें इस बार महाकुंभ में इसका उल्टा होने वाला है। नहीं समझे ना? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बार के महाकुंभ में कोई खोने वाला नहीं है, बल्कि खोए लोगों की घर वापसी होने वाली है। और ये बिछड़े कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, यानी गैर सनातनी अब वापस अपने हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। महाकुंभ 2025 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तैयारी कर रहा है उन्हें वापस लाने की, जो सदियों पहले सनातन से बिछड़ गए थे। महाकुंभ 2025 में ऐसे हजारों गैर सनातनियों की घर वापसी का खाका तैयार कर लिया गया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 में लोगों की घर वापसी का भी महाकुंभ बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मेले की दिव्यता, भव्यता और पवित्रता देखकर सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए लोगों के मन में अब घर वापसी का तूफान उमड़ रहा है। और रेत पर बसी संगम नगरी में महाकुंभ 2025 के दौरान एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों गैर सनातनी अपने मूल धर्म में वापसी करने जा रहे हैं। और घर वापसी करने का बीड़ा उठाया है सनातन धर्म की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने। जी हाँ, अखिल अखाड़ा परिषद के संपर्क में वो लोग आ रहे हैं जो धर्म परिवर्तन करने के बाद बेचैन हैं और अपने धर्म में वापसी करना चाहते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ 2025 में धर्मांतरण को लेकर बहस क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बड़े स्तर पर मुस्लिमों के धर्मांतरण की आशंका जताई है, जिस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अखाड़े के जरिए उन गैर सनातनियों को घर वापसी कराई जाएगी तो अपनी इच्छा से आना चाहते हैं। इस महाकुंभ में उनके अखाड़े के जरिए सैकड़ों की संख्या में गैर सनातनियों की घर वापसी कराई जाएगी। जो लोग विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचार और भय के कारण सनातन धर्म से अलग हो गए थे, वे अपनी जड़ें फिर से सनातन धर्म में जोड़ना चाहते हैं। ये प्रक्रिया एक धार्मिक जागरूकता और शांति की ओर कदम है। चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि महाकुंभ 2025 के दौरान कौन लोग और क्यों इतनी बड़ी संख्या में घर वापसी के लिए बेकरार हैं। संतों ने बताया कि जिन लोगों ने घर वापसी के लिए संपर्क किया है, उनके मुताबिक महाकुंभ 2025 में घर वापसी की होड़, उन्हें लालच देकर या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। जब वो दूसरे धर्मों में गए तो उन्हें उस धर्म की असलियत मालूम चली, जिसके बाद धर्म परिवर्तन करने वालों को गलती का एहसास हुआ। अब अपने पूर्वजों की गलती सुधार कर नई पीढ़ी घर वापसी करेगी। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के संत महात्माओं से संपर्क किया। अब इन गैर सनातनियों की घर वापसी कैसे होगी, आपको ये भी बता देते हैं। गैर सनातनियों को पर्वों के दिन अमृत स्नान करना होगा। नदी में स्नान करने के बाद पंचगव्य से स्नान होगा। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण से मन की शुद्धि की जाएगी। सनातन में घर वापसी करने वालों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा। सभी गैर सनातनियों का यम नियम से भी शुद्धिकरण होगा। तो चलिए अब समझिए कि किन किन राज्यों से लोग सबसे ज्यादा घर वापसी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से सबसे ज्यादा घर वापसी के आवेदन आए हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में बिना किसी डर के धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से जारी है।
यूपी में 4 साल में धर्म परिवर्तन के 835 केस दर्ज किए गए। इन मामलों में 1682 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इस महाकुंभ में साधु संतों ने यह भी कहा कि घर वापसी के लिए कोई सामूहिक कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई गई, यानी कि कैमरे के सामने घर वापसी का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन घर वापसी करने वालों को पूरा सम्मान और सहयोग देने की बात कही गई है। फिलहाल इतना तो तय है कि अपने धर्म को छोड़कर गए लोगों के लिए इस बार का महाकुंभ घर वापसी का बड़ा जरिया साबित होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।